ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर एक जनरल क्वेश्चन बात करेंगे, कोर टेनेंट्स ऑफ फैसिज्म, है ना, एंड एग्जामिन द हिस्टोरिकल एंड कंटेम्परेरी ग्लोबल इम्प्लीकेशन। ये विचारधारा के मूल सिद्धांत क्या है, ठीक है, ऐतिहासिक और आजकल, है ना, आधुनिक लेवल पे क्या चीजें हो रही है। देखो, अगर हम विचारधारा की बात करें, स्पेसिफिक टेनेंट्स की बात करें, पॉइंट्स की बात करें, ठीक है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, एक तो लीडर बेस था, है ना, अलग अलग लीडर्स हैं। जैसे हम ना, एक हम बात करते हैं नाजिज्म की, ठीक है ना। हिटलर कहाँ था? जर्मनी। ठीक है, क्या इन्होंने एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म की बात करी है ना। एक फ्रैंको की हम बात करते हैं, फ्रैंको स्पेन में थे, ठीक है। स्पेन में इन्होंने एक्सट्रीम नेशनलिज्म लेके आया था। मसोलिनी कहाँ है? ठीक है ना, इटली में मसोलिनी आए थे। ये लोकल कॉन्सेप्ट है, ग्लोबल कॉन्सेप्ट। नेशनलिज्म इशू नहीं है, क्योंकि नेशनलिज्म में क्या हो रहा है, देखो, यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुई है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी नहीं हुई है। बेसिस क्या था? नेशनलिज्म। ठीक है, बट अलग अलग जगह पर अगर हम कहें ना, एक सालजार SALZAR, है ना, सालजार, ये पोर्चुगल में थे, ठीक है। इन्होंने भी इन आइडियाज को यूज किया है। एक पेरन है, PERON, ये अर्जेंटीना में थे। ठीक है ना, अलग अलग लीडर्स ने अलग अलग जगह पर इन इस फैसिज्म के आइडिया को यूज किया है। ठीक है, ये कैसे है? एक राइट विंग, अगर राइट विंग हम कहते हैं ना, ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म। देखो, ये सब मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि देखो, जनरली जब भी कोई लिखेगा वो सिर्फ हिटलर और मुसोलिनी का नाम लिखेगा आंसर में। मैं चाह रहा हूं कि आप बाकी एग्जाम्पल्स भी लिख दो, थोड़ा सा आइडिया थोड़ा बड़ा बनता है। ठीक है, और ये फैसिज्म शब्द आया कहां से? जैसे फैसिस्ट की हम बात करते हैं, एक फैसिस है, FASCES शब्द, FASCES। फैसिस का मतलब क्या होता है? फैसिस का मतलब होता है बंडल। फैसिस का मतलब क्या है? एक बंडल ऑफ वुड। ठीक है, जो इनका जो शेप हम देखते हैं ना, ये जो इनका एक जो सिंबल था, सिंबल में क्या था? ये अथॉरिटी और पावर, जिसे हम एक ना एंशियंट, ये बेसिकली आया पता क्या है, जो एंशियंट रोमन कॉन्सल्ट है ना, उस पुराने टाइम पे रोमन कंसल्ट एक ग्रुप होता था जो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते थे, तो क्या सब मिलके करते हैं। तो फैसिस में क्या है? ऐसे लकड़ियों का बंडल है बहुत सारा, इसके ऊपर ऐसे ये मतलब रोप है, और यहाँ पर एक एक्स लगी हुई है। ठीक है, ये लोगों की यूनिटी, लोगों का डिसीजन में। तो जो रोमन कंसल्ट है एक, है ना, एंशियंट रोमन कंसल्ट, वहां से आइडिया आया है ना। क्या दिखाता है? यूनिटी ऑफ पीपल ऑफ ऑल क्लासेस। ठीक है, कि एक ग्रेट नेशन कैसे बनेगा। ग्रेट नेशन बनने के पीछे बेसिस क्या है? यूनिटी ऑफ नेशन या यूनिटी ऑफ पीपल ऑफ ऑल क्लासेस। ठीक है, हर क्लास के इंसान की यूनिटी, ये चीज दिखाई जाए। ठीक है, एक बंडल ऑफ वुड, उसमें सब लोग एक साथ है ना। और यहां पर क्या हो रहा है? लोगों ने इस आइडिया को यूज किया। जैसे हम आ रहे हैं, हिटलर है, मुसोलिनी है, इन सब ने इस आइडिया को, फैसिज्म के आइडिया को अपने लिए यूज किया है। कैसे, क्या बात कर रहे हैं? अगर हम वो टेंडेंट्स की बात कर रहे हैं, ये बात करते हैं एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म। अगर टेनेट्स के, है ना, नेशनलिज्म का एक एक्सट्रीम फॉर्म है। ये क्या बात करते हैं कि जो जहां से देश शुरू हुआ है ना, रीबर्थ फ्रॉम द रूइंस वाली बात, ये क्या कह रहे हैं कि अपनी, देखो, ठीक है,
अपने आप को अप्रिशिएट करना ठीक है, बट एक वो जो सुपीरियोरिटी की बात होती है ना, ये क्या बात कर रहे हैं कि देश की सुपीरियोरिटी है ना, तो एक बिलीफ सिस्टम, बिलीफ इन वन सुपीरियोरिटी ओवर अदर्स। बाकियों के ऊपर हम सुप्रीम है, एक एक्सट्रीम नेशनलिज्म का आइडिया। सरकार कैसी होनी चाहिए? टोटलिटेरियन गवर्नमेंट। समझ पा रहे हैं हम टोटलिटेरियन की क्या है? कि एक जो कंट्री है, ठीक है ना, उसके जो एस्पेक्ट्स रहेंगे, जितने भी एस्पेक्ट्स है, स्टेट कंट्रोल कर रही है सारे एस्पेक्ट्स। ठीक है, देश की ग्रेटनेस के लिए क्या कह रहे हैं? वही ना, यहाँ टोटलिटेरियनिज्म में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है, देश के लिए लोगों को सेक्रीफाइस करना होगा, है ना, कंट्रीज इंटरेस्ट इट इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल इंटरेस्ट। थोड़ी दर्द हो रही है तुम्हें तो क्या, देश का तो फायदा हो रहा है ना, इस तरह की बातें। टोटल, और कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रहा है कि जो रूल्स है, रूल्स थोड़े बहुत ब्रीच हो जाते हैं। अथॉरिटेरियनिज्म में अलग है, रूल्स को यूज करके, रूल्स को इम्प्लाई करके आप काम कर रहे हो, है ना। टोटलिटेरियनिज्म में क्या कर रहे हैं, रूल ही अपने हिसाब से बना दिए। मसोलिनी ने क्या किया था कि जो पार्लियामेंट, राजा, मतलब प्राइम मिनिस्टर वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू द किंग, है ना। राजा, राजा को रिस्पॉन्सिबल होगा, प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट को नहीं। कर दी डेमोक्रेसी खत्म। कोई नया रूल बनाना है, पार्लियामेंट से पूछना जरूरी नहीं है, ठीक है, कर दी डेमोक्रेसी खत्म। ठीक है ना, तो ये सारे एस्पेक्ट्स है, कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी को चैलेंज कर रहे हैं, है ना। यहां पर मतलब हमेशा ये टोटलिटेरियनिज्म की बात कर रहे हैं हम, है ना, वन पार्टी रूल की बात होती है, एक पार्टी रूल करेगी, कोई कोलिएशन नहीं, कुछ नहीं। क्यों जी? बोले डिसीजन मेकिंग ढंग से नहीं होती, है ना। तो कहीं ना कहीं फैसिस्ट स्टेट में वो डेमोक्रेसी कहीं चैलेंज हो जाती है, एक ही पार्टी है ना कहीं हॉस्टिलिटी है कम्युनलिज्म के लिए। हम कम्युनिज्म की बात करते हैं ना, वेलफेयर स्टेट के आइडियाज है ये। देखो, बोल ये भी रहे हैं कि हम देश को इकट्ठा कर रहे हैं, वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिश कर, बट ये जो आइडियाज कम्युनिज्म के हैं ना, कि लोगों के हाथ में, कम्युनिज्म तो सीधा कहता है ना कि लोगों के हाथ में पावर होनी चाहिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करता है। ठीक है, बुर्जुआज खत्म करो, प्रोलिटेरियत, इनके पास होनी चाहिए पावर। ठीक है, एक पार्टी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसमें एक बेसिस देखो यार, कैरिज्मेटिक लीडर तो है, हर एक में एक बेसिस कहाँ आता है? मसोलिनी वॉज अ कैरिज्मेटिक लीडर, ठीक है ना। एम्फसाइज लीडर का एक प्रोपेगेंडा होता है। ठीक है, अब जैसे इसको क्या बोला था, ये क्या था, ड्यूस बॉस, DUCE, है ना। मुसोलिनी को बॉस कहा गया, एक कैरिज्मेटिक लीडर वाली बात होती है ना। और यहां पर क्या हो रहा है कि एक ऑटार्की का जैसे कॉन्सेप्ट होता है ना, ऑटार्की इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं ना, सेल्फ सफिशिएंसी की बात होती है। हम सुप्रीम है, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, इंडिपेंडेंट बनो हर एस्पेक्ट में, है ना। इकोनॉमी क्या होगी, विद इन द कंट्री हमने चीजों को ग्रो करना है, सेल्फ सफिशिएंसी लानी, इंपोर्ट कम करने हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा करने हैं। तो थोड़ा बैकफायर किया जब मतलब मुसोलिनी ने क्या बोला कि हमारा जो पैसा है वो स्ट्रांग है। ठीक है, उस चक्कर में उन्होंने क्या कर दिया कि इसकी वजह से एक्सपोर्ट्स थोड़े से कम हुए, बट इन जनरल क्या है, एक्सपोर्ट पे ज्यादा फोकस होता है, इंपोर्ट पे कम फोकस होता है। ठीक है ना, तो ये आइडियाज है, अगर हम ऐसे समझने की कोशिश करें ना, कि हमारे फैसिज्म के बेसिक टेनेंट्स, है ना। फैसिज्म क्यों ग्रो कर रहा है? क्योंकि लोगों को लग रहा है इसकी वजह से क्या होगा, जो उनके दुख है वो कम होंगे। दुख क्या थे उस टाइम पर?
बेइज्जती हो रही है, इकोनॉमिकली अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है। ठीक है, जो एक होता है ना कि यहाँ क्या बात हो रही है, एज अ नेशन हम महान, हम सुपीरियर, हम करेंगे ग्रोथ, हम करेंगे डेवलपमेंट, हम इंडस्ट्रीज बनाएंगे, हम एग्रीकल्चर को इंप्रूव करेंगे, वीट उगाएंगे, ऐसी ऐसी बातें जो हो रही है, ये सब किसके अंडर रहेंगी? एक्सट्रीम नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट, फैसिज्म के कॉन्सेप्ट रहेंगे। ठीक है, इसी में देखो, अगर जैसे इसमें कंपैरिजन में जो हम कहते हैं नाजिज्म, देखो बेसिस नाजिज्म का भी फैसिज्म ही है। नाजिज्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में, है ना। नाजिज्म को नेशनल सोशलिज्म भी कहा जाता है, जिसको लोग ऐसे देखा जाए ना, जो वर्ड यूज किया जाता था। ठीक है, नेशनल सोशलिज्म की जो बात हो रही है, इसमें अगर इसकी बेसिक टेनेंट्स को अगर हम समझने की कोशिश करें, देखो ये सिमिलर है फासिज्म के, बट इसमें क्या होता है, क्लियर कट है, ये सोशलिज्म कहें या कम्युनिज्म कहें, उसके डायरेक्टली अगेंस्ट है, मार्क्स के डायरेक्टली अगेंस्ट है। ठीक है ना, सीधा है इसमें अगेंस्ट सोशलिज्म। या आप कहो मार्क्सिज्म, या आप कहो कम्युनिज्म। ठीक है, ये सीधा ही क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं। ठीक है ना, ये सोशलिज्म टर्म है, नेशनल सोशलिज्म यूज किया जाता था नाजिज्म में, प्राइमरली वर्कर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। यहां पर वही जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म की बात है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेशनल। ठीक है ना, यहां पर एक वे ऑफ लाइफ को डिस्क्राइब किया जा रहा है, देश को रिवर्थ कराना है, देश को नया बनाना है, जितनी भी क्लासेस है ना, ग्रेटनेस की तरफ हमने ले जाना है। यहां पर वो सिंगल लीडर वाली बात, कौन है लीडर? अडोल्फ हिटलर। ठीक है, सिंगल लीडर प्रमोट हो रहा है, पूरा जो देश है वो जानता है ग्लोरी में कैसे ले जाना है, वो जानता है देश के लिए क्या है। एक जो कल्ट है ना पर्सनैलिटी का, सोचो ना क्या फील में रहते होंगे ये लोग, सज धज के बढ़िया फौजी अपने, है ना, कपड़ों में, अलग लेवल का एक, है ना, जो सोच अगर इस चीज को देखो, कल्ट है ना। एजुकेशन सिस्टम जो होगा कहीं ना कहीं क्या है इसमें, इंडोक्ट्रिनेटेड है, जिस कल्ट की हम बात कर रहे हैं, इंडोक्ट्रिनेटेड एजुकेशन सिस्टम। ऐसा होगा? एजुकेशन सिस्टम कैसा है? इंडोक्ट्रिनेट किया हुआ, क्या बोल रहे हैं, जैसे कल्ट की हम बात करें, सिंगल लीडर की हम बात करें, वो सब चीजें होंगी। ठीक है, नाजिज्म भी सिमिलर है, जैसे फैसिज्म की हम बात करते हैं, यहां पर वन सिंगल पार्टी लीडर है। ठीक है, गवर्नमेंट कैसी होगी? टोटलिटेरियन। है ना, सरकार कंट्रोल करे ये सारी चीजें, तो किस चीज पे फोकस हो रहा है? देखो टोटलिटेरियन में हम क्या बात करते हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ठीक है ना, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट इतना नहीं है जितना नेशन का इंटरेस्ट है, हर जगह ये बातें हो रही है। फिर यहाँ नाजिज्म में मतलब मिलिट्री स्ट्रेंथ पे बहुत ज्यादा फोकस था। आप इस चीज को देखो भी ना, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो बेइज्जती हुई है जर्मनी की, तो उसका बेसिस उसको फिर बाद में, है ना, मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाई है इन लोगों ने, इनको बोला था अपनी जमीनों को डिमिलिटराइज्ड रखोगे, मिलिट्री बढ़ाई। ठीक है ना, वॉर को एक नेशन की ग्रेटनेस का बेसिस माना जाता है, अगर हम मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात कहेंगे, है ना। नाजिज्म का एक जो मेजर टेनेंट है वो रेस थ्योरी है। अगर आप देखो ना, कि जो आर्यंस हैं, है ना, ये एक सुपीरियर रेस है, दे आर बॉर्न टू रूल। ठीक है, और बाकी जो रोल है उनको खत्म कर दो। ठीक है ना, मिलिट्री स्ट्रेंथ, रेस की बात करते हैं, आर्यन, आर्यन नॉन आर्यन में इन्होंने डिवाइड कर दिया। आर्यन कौन होंगे? लंबे होंगे, ब्लू आइड लोग होंगे, हैंडसम होंगे। ठीक है ना, और ये क्या है, आर्यंस आर डेस्टिन्ड टू रूल, ये वाली बातें होती है। नॉन आर्यंस क्या है?
नॉन आर्यन स्लेव्स है, जो भी डार्क कलर्ड है, स्पेशली जो ज्यूज है, इनको क्या करना है, इनको मारो। ठीक है। और हाँ, जैसे इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी की बात ये भी करते हैं कि हमको इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जाना है। तो अगर हम ऐसे नाजिज्म जो है इटली और ये फासिज्म की बात करते हैं, है ना, नाजिज्म और फासिज्म के बीच में किन चीजों को हम कह रहे हैं कि क्लियर कट सिमिलर है? एक्सट्रीम नेशनलिज्म सेम है, कह रहे हैं कि भाई ये दोनों जगह बात हो रही है, ठीक है ना, एक जैसी बात है कि नेशनलिज्म है भाई, एक्सट्रीम फॉर्म नेशनलिज्म होना चाहिए। गवर्नमेंट कैसी होगी? टोटलिटेरियन। ठीक है ना, टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें हम स्टेट की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, वन पार्टी सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है ना, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, नेशनल पॉलिसी में चाहते हैं दोनों कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी की बात करते हैं, वॉर को ग्लोरीफाई करते हैं। है ये बात, है ना, कि वॉर है, इससे क्या होगा, मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो इंपॉर्टेंट है। क्या दोनों कम्युनिज्म के अगेंस्ट है? क्योंकि इनको ये लगता है डेथ नेल हो सकती है। दोनों कम्युनिज्म के अगेंस्ट रहेंगे, है ना। क्या दोनों क्लास यूनिटी की बात करते हैं? नेशनल गोल्स में ये बात हो रही है कि क्लासेस है ना, क्लास यूनिटी होनी चाहिए। क्या दोनों एक लीडर के कल्ट की बात करते हैं? एक महान लीडर, है ना, दोनों जगह पर कल्ट लीडरशिप की बात होती है। बट फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है अगर हम नाजिज्म फासिज्म की बात करें, है ना, हाउ डू वी डिफरेंशिएट दैम? कैसे अलग है? डिफरेंशिएशन क्या अलग है? अगर हम आइडियोलॉजी की बात करें ना, आइडियोलॉजी में थोड़ा थोड़ा जो एंटी सेमेंटिज्म की जो हम बात कर रहे होते हैं, नाजिज्म है, इसके क्लियर प्रिंसिपल्स है। ये वो मतलब हम ये बात कहें ना कि जो जैसे ज्यूज, या हम ये बात कहें कि हाँ मतलब नाजिज्म में क्लियर कट जो आर्यन की सुप्रीमेसी है उसकी बात होती है। ठीक है ना, मसोलिनी क्या है, मसोलिनी मतलब थोड़ा बहुत रेशियल प्योरिटी पे फोकस करता है, बट इस तरीके से नहीं है। ठीक है ना, कि जो रेशियल प्योरिटी की बात हो रही है। ठीक है, नाजिज्म में ये स्ट्रांग है ना, यहां पर जो आर्यन सुप्रीमेसी की बात हो रही है। ठीक है, यहां पर कहीं ना कहीं दोनों की डिफरेंशिएशन आ जाती है। अगर आप स्प्रेड देखो, है ना, ये दोनों का अलग है ना, डेप्थ भी देखो इनकी, एक एक जगह पर, एक जर्मनी में है, दूसरा कहाँ है, इटली में है। ठीक है, एक एस्पेक्ट जर्मनी का हो जाएगा, एक इटली का हो जाएगा। आप इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करो, है ना, तो इसके आउटकम्स दोनों के अलग अलग है। अगर आप देखोगे नाजिज्म सेल्फ सफिशिएंसी कर पाया, है ना, इकोनॉमिक आउटकम अगर आप बोलो, हिटलर के यहां पर, है ना, सेल्फ सफिशिएंसी आई है, बट यही चीज मतलब मसोलिनी नहीं कर पाया था। ठीक है, यहां पर सेल्फ सफिशिएंसी नहीं आ पाई। क्यों नहीं आ पाई? इस बंदे ने क्या किया, वही जो लिरा का रेट है इतना, जो इकोनॉमी का रेट, अपने करेंसी है, करेंसी को इन्होंने डेप्रिशिएट नहीं होने दिया। इन्होंने ऐसे दिखाया कि भाई हम ज्यादा सुपीरियर है, उस सुपीरियरिटी के चक्कर में इन्होंने लूज कर दी अपनी ग्रोथ। ठीक है ना। हाँ, यहां पर अगर हम ब्रुटैलिटी की बात करें, देखो नाजिज्म में ज्यूज को जिस तरीके से मारा गया है, ठीक है ना, वायलेंस का जो यूज है, ठीक है ना,
वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग। एक्सटर्मिनेशन ऑफ ज्यूज की जब हम बात करते हैं, है ना, वो स्ट्रांग रही है। अगर इस चीज को देखने की कोशिश करें, चर्च के प्रति अगर आप देखोगे, नाजिज्म में तो यार देखो इन्होंने तो मतलब चर्च के बंदे मारे हैं। ठीक है, फासिज्म अगर आप इटली की बात करो, जैसे मसोलिनी की बात करो, है ना, मसोलिनी ने कहीं ना कहीं चर्च को अपने साथ लाया था। ठीक है, ही बिल्ट रिलेशनशिप्स, ही बिल्ट गुड रिलेशनशिप्स। ठीक है, चर्च को प्रमोट किया, चर्च ने इसको रिकॉग्नाइज किया था। ठीक है ना। बट हाँ, नाजिज्म में तो हम क्लियर कट देखते हैं कि नाजिज्म में उन्होंने क्लर्जी के मेंबर्स को मारा भी था, चर्च के इन्फ्लुएंस को कम करने की कोशिश करी थी। बाकी अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इटली है, इटली एक मोनार्की के अंडर ही रहा, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में। हेड कौन था? किंग था। ठीक है, मसोलिनी के पास पावर थी। अगर हम इटली की बात करते हैं तो ये फैसिज्म की हम बात करते हैं, तो इटली में असली पावर रूलर के पास थी, किंग वॉज द मोनार्क। ठीक है, नहीं, ऐसे कि असली पावर चलो मुसोलिनी के पास थी, बट एक ना कहने के लिए पावर राजा के पास थी, ही वॉज अ मोनार्क। ठीक है, और मोनार्की चल रही थी। लेकिन हिटलर वाली बात के, हिटलर में क्या है, हिटलर ने एब्सोल्यूट पावर अपने आप को दे दी थी। ठीक है, अब इसमें एक ये भी था कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं था उसको हटाने का या उसको अरेस्ट करने का, है ना। नाजिज्म में एडोल्फ हिटलर बिकेम एन एब्सोल्यूट पावर, देयर वर नो प्रोविजंस टू रिमूव हिम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। उसको आप अरेस्ट नहीं कर सकते, आप उसको हटा नहीं सकते हो। ठीक है ना, तो ये चीजें रहेंगी। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक ना कि कैसे दोनों एस्पेक्ट्स या दोनों जगह पर कुछ सिमिलैरिटीज थी और कुछ डिफरेंशिएशंस थे।